Good evening, ma'am. Good evening. Okay, so what's up, guys? ठंड तो पड़ने लग गई अब थोड़ी थोड़ी सी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct. आज हम करने वाले हैं स्टोरी, साइक्लोन स्टोरी है। उसके बाद हम अनसीन पैसेज देखेंगे किस तरह से डील किए जाते हैं। वो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर में से करने हैं। 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक आपने क्लास वर्क में करना है, एक आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, ओके। किसने ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी है? कौन बता सकता है क्या होता है इसमें? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताओ ध्रुव, क्या होता है इसमें स्टोरी में? मैंने बोला था ना मैम, मैं ट्यूशन के भरोसे हूँ। मैम आप पढ़ाओगे सब हो जाएगा। कोई बता सकता है क्या होता है इसमें? जेठालाल जी बन के घूम रहे हो ध्रुव। ये नहीं है कि चैप्टर पढ़ के आ जाओ। बता सकता है व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? मैं बताऊं? हाँ बताओ भाई, कोई तो है। हाँ बताओ। मैम एक बॉय होता है, उसका नाम होता है प्रशांत। वो अपने फ्रेंड के घर जाता है। एक विलेज होता है, उसका नाम है एक्सामा। और मैम जब वो जाता है तो वहां पर एक साइक्लोन आ जाता है मैम। तो मैम इसमें वही स्टोरी बताएगी कि उन्होंने साइक्लोन को कैसे फेस किया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स और क्या क्या स्टेप्स लिए। करेक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है ये, कि डिजास्टर आता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, समझ गए? तो इट्स मोर लाइक स्टोरी जिसमें एक लड़का है प्रशांत, तो उसने बहुत अच्छे से डिजास्टर को मैनेज करा है। डिजास्टर का नाम है साइक्लोन। ठीक है। अक्टूबर 1919 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए थे और बहुत सारे घर जो है वो बर्बाद हो गए थे। उसी में एक स्टोरी है प्रशांत, एक लड़के की, जो कि एक घर के छत पर बहुत लंबे टाइम तक टिका रहा, मतलब और लगभग 2 दिन, और उसके बाद वो अपने गांव गया। फिर वहां जाके उसने क्या देखा और किस तरह से उसने उस सिचुएशन को ठीक किया, वो हम पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी में। ठीक है। On October 27th October 1919, 7 years after his mother's death, प्रशांत की मदर की डेथ के 7 साल के बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत इरसामा गया। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा का मतलब है इरसामा के मेन इलाके में, जो कि इरसामा क्या है, एक टाउन है कोस्टल उड़ीसा में, जो कि उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर था। ठीक है, इरसामा। तो अपने गांव से इरसामा गया और वहां वो अपने एक फ्रेंड के घर गया। ठीक है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। ठीक है। जब शाम हुई, एक बहुत डार्क का मतलब जैसे अंधेरा होने वाला होता है ना, अंधेरा जैसे शाम को कभी कभी आंधी चलती है तो ऐसे डार्कनेस ही छा जाती है, वैसी सी एक स्टॉर्म। और मिनेसिंग का मतलब थ्रेट। ऐसा नहीं लग रहा था कि नॉर्मल अच्छा मौसम नहीं है, ऐसी स्टॉर्म है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है स्टॉर्म के साथ में। थ्रेटिंग लग रही थी वो, थ्रेटनिंग। क्विकली गैदर्ड, अचानक से आ गई ऐसी स्टॉर्म। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, जो हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो हाउसेस से झगड़ा कर रही है, हिल रहे हैं घर। विद स्पीड एंड फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब बहुत वॉयलेंस के साथ, दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और इतना ज्यादा, इतना तेज आंधी प्रशांत ने पहले कभी देखी नहीं थी, इतनी तेज आंधी चलने लगी। हेवी एंड इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। बहुत तेज और लगातार बारिश होने लगी और अचानक बहुत अंधेरा छा गया। एंशियंट ट्रीज यानी पुराने पेड़, एंशियंट ट्रीज अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, पुराने से पुराने पेड़ भी जड़ से उखड़ गए और जमीन में गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर, पूरे हवा में एकदम चिल्लाने की गूंजें भर गई, जैसे पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि उस तूफान में लोग और लोगों के घर बहुत जल्दी जल्दी उड़ते जा रहे थे और बर्बाद होते जा रहे थे। एंग्री वाटर्स का मतलब है बहुत तेज और वायलेंट पानी। स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो स्विल्ड का मतलब सर्कुलर मोमेंट में घेर लेना। तो बहुत ज्यादा तेज पानी से जो उसके फ्रेंड का पूरा घर है वो घर में भर गया और उसका पूरा घर उसमें डूब गया। नेक डीप का मतलब बिल्कुल नेक तक पहुंच गया पानी, बहुत ज्यादा पानी भर गया घर के अंदर, रहने लायक नहीं है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार, जो नॉर्मल घरों में ब्रिक एंड मोटार ही बनता है आजकल, उसकी बिल्डिंग थी। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी कि वो डेवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर को सरवाइव कर जाए। मतलब अगर मिट्टी का घर होता तो पूरा ही ढह जाता। ब्रिक एंड मोर्टार का था तो घर तो नहीं टूटा,
लेकिन पानी इतना ज्यादा भर गया कि उनको छोड़ के छत के तरफ जाना पड़ा. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ द ट्रीज दैट हैड गॉट uprooted and fallen on their houses. लेकिन ये कोल्ड टेरर का मतलब जान सुखा देने वाला डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो पेड़ था उनके घर के बगल में वो जड़ से उखड़ गए और सीधे के सीधे उनके छत के ऊपर गिर गए रात में, मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स. तो उससे उनका पूरा घर, उसके फ्रेंड का पूरा घर बर्बाद हो गया और रूफ भी टूट गई. ठीक है. द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन. रॉट को एक तरह से ब्रॉट समझ लो, ब्रॉट इन अ नेगेटिव वे, बुरी तरह से लाया जो साइक्लोन, इतना बुरा डिस्ट्रक्शन लाया. क्रेज का मतलब पागल पागल मतलब वायलेंट. अब साइक्लोन पागल तो है नहीं. क्रेज का मतलब वायलेंट साइक्लोन जो डिस्ट्रक्शन लेकर के आया. एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स. और सर्ज मतलब साइक्लोन कैसे आता है, ओशन से ही बनता है ना, ओशन वाटर में लो प्रेशर एरिया से. सर्ज इन द ओशन का मतलब क्योंकि कोस्टल इलाका है तो ओशन का जो पानी है वो भी ऊपर उठ रहा है और उससे ही साइक्लोन बनता है. ठीक है. तो साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय द लो प्रेशर एरिया नियर वाटर, जो कि इसीलिए बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनता है और उड़ीसा में बहुत आते हैं. तो जो ओशन का जो पानी है वो भी बहुत लंबे टाइम तक उछल रहा था, लोगों को डर लग रहा था. मतलब साइक्लोन का अगला सुनामी वाज अ साइक्लोन. समझ गए. साइक्लोन जब होता है तो बहुत तेज हवा चलती है, बवंडर के जैसी गोल 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 गोल, और फिर बहुत तेज बारिश होती है. एंड इट हैपेंस मोस्टली ऑन दी कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहां से ओशन से वाटर मिल जाता है उनको. तो सर्ज इन ओशियन जो है वो 36 आवर्स तक, यानी उतना जो भारी पानी था सी में, ओशन में, वो चलता रहा अगले 36 घंटों तक. ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट, जितनी 370 पहले 350 बता रहे उतनी तो नहीं थी, थोड़ी स्पीड उसकी कम हो गई थी अगले मॉर्निंग तक. To escape the waters rising in the houses, Prashant and his family had taken refuge on the roof. पानी भरता ही जा रहा था तो प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उनको छत के ऊपर जाना पड़ा लेवल ऊपर उठाने के लिए. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation. प्रशांत कभी भी नहीं भूल सकता है वो शॉक जो उसने फेस किया जब उसने पहली ग्लिम्स मतलब झलक देखी डेवास्टेशन की, जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से आया था. सुपर साइक्लोन का मतलब साइक्लोन प्लस प्लस. नॉर्मल साइक्लोन जितना डेवास्टेशन ला सकता था, सुपर साइक्लोन उससे डबल लाएगा, इसलिए यहाँ पे सुपर साइक्लोन लिखा हुआ है. तो जब वो पहली झलक उसने सुपर साइक्लोन ने जितना बर्बादी फैलाई जब उसने देखी, वो कभी भी नहीं भूल सकता है. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह सुबह जब हल्की लाइट होती है, तो जब उसने पहली झलक उस डेवास्टेशन की देखी तो उसकी रूह एकदम अंदर से कांप गई कि ये तो बहुत बुरा है. ठीक है. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर. रेजिंग का मतलब गुस्से में या फिर तबाही फैलाता हुआ, तो यहाँ पर हर नेगेटिव वर्ड का मतलब इन अ वे वायलेंट और तबाही वाला ही है. रेजिंग डेडली मतलब जान लेने वाला. ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पानी से हर जगह से भरा हुआ है तो मिट्टी वाला ब्राउन नहीं हो जाता है, तो एक ब्राउन वाला, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पानी की लेयर ही लेयर चढ़ गई है चारों तरफ. जहां तक भी देखो वहां तक ऐसा लग रहा था कि पानी ने सब कुछ कवर कर लिया है. तो जहां तक उसकी आंखें देख पा रही थी वहां तक पानी ही पानी था, ब्राउन कलर का. ठीक है. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस. कुछ कुछ जगहों पर टूटे हुए सीमेंट के कुछ घर बचे हुए थे, अदरवाइज पूरी प्लेन शीट बन गई थी पानी की. ब्लोटेड एनिमल कार्कैसेस. ब्लोटेड का मतलब अब ऑब्वियसली पानी में एनिमल बहे तो उनकी जो बॉडी है वो सड़ गई और ब्लोट हो गई, एकदम फूले हुए एनिमल कार्कासेस बह रहे थे. एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और लोगों की लाशें भी हर डायरेक्शन में बह रही थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज. बड़े से बड़े ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैं वो भी गिर चुके थे, जो जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और वो आसानी से नहीं गिरती. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. उसके फ्रेंड के घर पर 2 कोकोनट के ट्री गिर गए थे. इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी, दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है? बुराई में कुछ अच्छाई. आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है बट अल्टीमेटली आपका अच्छा हो जाए उसमें, उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं. कि ब्लेसिंग है वो छुपा करके आई है शक्ल अपनी. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो उनके छत के ऊपर 2 नारियल के पेड़ गिर गए तो छत डैमेज हो गई तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वो ब्लेसिंग भी थी. क्या थी? क्योंकि वो कोकोनट के पेड़ गिरे, किसी और चीज के पेड़ नहीं गिरे. नीम के पेड़ गिर जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती. कोकोनट के पेड़ गिर गए तो उसमें ढेर सारे कोकोनट लगे हुए थे,
तो उसकी वजह से उनकी फैमिली वहां ऑल्दो फंस गई छत के ऊपर, बट वो भूख से ना मरे ये इंतजाम हो गया, बिकॉज दे कुड सर्वाइव ऑन कोकोनट फॉर सेवरल कमिंग डेज। तो आगे कुछ दिनों तक उसकी फ्रेंड्स की फैमिली कोकोनट के उस पे सर्वाइव करती रही, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। 2 दिनों तक प्रशांत जो है अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ हडल्ड मतलब एक तरह से सिकुड़ करके कोने में बैठे रहे रूफटॉप के ऊपर। दे फ्रोज इन दी कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, वो जम रहे थे इतनी ठंड में और लगातार बारिश में। फिर रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, तो और पानी का जो जब पानी बरस रहा था तो प्रशांत रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर का मतलब ये है कि वो रो रहा था, बस इतना ही है, ठीक है। तो प्रशांत रो रहा है क्यों? द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, फ्लैश का मतलब है गुजरना, एक ही बात जो उसके दिमाग से बार बार गुजर रही थी वो ये है, whether his family had survived the fury of the super cyclone। साइक्लोन की ये फ्यूरी मतलब ये डिवास्टेशन, इतनी ये मेरी फैमिली इससे सरवाइव कर पाई होगी या नहीं। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या वो फिर से अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को खोने वाला था। बिरीव्ड का मतलब अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो कहीं वो बिरीव, क्योंकि उसकी मदर ऑलरेडी जा चुकी हैं, उसको ये डर था कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरह से फिर से वो होगा, इस तरह का ना हो जाए ही हैड टू लूज हिज फैमिली मेंबर्स। तो उसको यही उसके दिमाग में बार बार बात चल रही है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिनों के बाद जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लगे, the rain ceased मतलब हल्की बारिश रुक गई, and the rain water slowly began to recede, और जो बारिश के कारण पानी भर गया था वो धीरे धीरे रिसीड का मतलब पीछे होने लगा, ठीक है, लेवल कम होने लगा पानी का। प्रशांत was determined to seek out his family, seek out का मतलब खोजना, ठीक है। प्रशांत ने ये डिटरमिन का मतलब निश्चय कर लिया था कि मैं मेरी फैमिली को ढूंढने जाऊंगा, ठीक है, विदाउट फर्दर डिले, बिना भी कोई देरी करे। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी भी डेंजरस थी। उसके फ्रेंड की फैमिली ने प्लीडेड मतलब उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीडेड मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया प्रशांत टू स्टे बैक आउट लिटिल वाइल लॉन्गर, कि तुम हमारे साथ ही छत पर थोड़ा और दिन रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट उसको पता था कि उसको जाना ही है, ठीक है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने इक्विप्ड का मतलब कहीं से इकट्ठा की, कहीं से उसने जुगाड़ किया एक लंबी स्टडी मतलब काफी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक, ताकि आसानी से वो डंडा टूटे नहीं, तो बड़ा लठ उसने कहीं से जुगाड़ा। एंड देन ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब यात्रा, ठीक है। फिर वो अपनी 18 किलोमीटर वही इरसामा से उसके गांव तक के सफर को वो निकल पड़ा, बैक टू हिज विलेज थ्रू दी स्वॉलन फ्लड वाटर। अब स्वॉलन फ्लड वाटर्स के थ्रू उसको पता था कि पूरा फूला हुआ इलाका है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, स्वॉलन फ्लड वाटर्स का ये मतलब है, उसके थ्रू वो जाएगा, इसने सोच लिया। इट वाज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। अब वो पानी के बीच में से की जो पानी के बीच में चल चल के जाने वाली जो जर्नी है वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा। तो बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली ही हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था कि उसको अपनी स्टिक का यूज करना पड़ रहा था, पानी में बार बार ठोक ठोक के देखना पड़ रहा था कि कहाँ पर जमीन है, कहाँ पर जमीन है कि वो चल सकता है, कहीं कोई ऐसा इलाका तो नहीं, गड्ढा तो नहीं कि वो गिर जाए। तो ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको अपनी स्टिक को बार बार यूज करके रोड को लोकेट करना पड़ रहा था। टू डिटरमाइन, ये देखो दिखाया हुआ है फोटो में उसने किस तरह वो यूज कर रहा है स्टिक को। टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वाज मोस्ट वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, शैलो का मतलब कहाँ कम से कम गहरा पानी है, उस जगह पर ही वो चल के जा रहा था ताकि डूबे ना। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कुछ काफी जगहों पर तो जो पानी था वो कमर से भी ज्यादा ऊंचा था, वेस्ट डीप मतलब कमर से थोड़ा ऊंचा ही, इतने बराबर गहरा पानी था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और वहां पर उसको बहुत धीमे धीमे चलना पड़ रहा था, मतलब प्रॉब्लम चल हो रही थी उसको, एक तो 18 किलोमीटर पैदल चलना और ऊपर से ऐसी सिचुएशन में। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड, बहुत जगहों पर तो उसने खो ही दिया कि उसको कहाँ जाना है। एंड हैड टू स्विम, तो उसको सड़क नहीं मिली तो उसको फिर स्विम करके जाना पड़ा, बिकॉज ही कुड नॉट लोकेट थ्रू हिज स्टिक कि रोड है भी या नहीं, देन ही हैड टू स्विम। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, थोड़े टाइम के बाद उसको रिलीव्ड मतलब थोड़ी राहत मिली
क्या सोचकर 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के 2 दोस्त उसको मिल गए, who were also returning to their village, जो जो वो दोनों भी गांव ही वापस जा रहे थे, जो गांव ये जा रहा है वहीं जा रहे थे वो दोनों। तो उसने देखा कि तो मेरे अंकल के फ्रेंड है, वो पीछे जो 2 बने हुए हैं पगड़ी लगाए हुए, एक पिंक और एक ब्लू, वही है उसके अंकल के फ्रेंड्स। उनको देख के उसको रिलीव्ड हुआ कि चलो कोई तो है साथ निभाने वाला। They decided to move ahead together, फिर वो सब साथ में निकल गए। As they waded through the waters, waded का मतलब है in a way walk, but walking through difficulty। अगर मैं बहुत डिफिकल्टी के साथ किसी चीज को वॉक करूंगा तो waded लगाऊंगा, ठीक है। As they waded through the waters, जैसे वो डिफिकल्टी के साथ वाटर्स के थ्रू क्रॉस कर रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more macabre। मैकेब्री का मतलब है, मैकेब्री भी बोल सकते हैं इसको, इसका एक तरह से मकबरा, मतलब डेडली नजारे थे चारों तरफ, ठीक है। तो डेडली नजारे मतलब एकदम ऐसे डेड बॉडीज वाले नजारे, जिसको मैकेब्री का मतलब न समझ में आता हो या इसको लगे भूल जाए तो उसके दिमाग में लगा लो मकबरा। मकबरा है उर्दू वर्ड जिसका मतलब होता है डेडली, ठीक है। तो जो सीन्स उन्होंने देखा वो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ डेथ है, डेथ चारों तरफ उन्हें दिख रही थी। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, क्योंकि उनको बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज को पुश करना पड़ा रास्ते में, उनके रास्ते के बीच में वो तैर रही थी। मेन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड कारकासेस ऑफ डॉग्स, डॉग्स की डेड बॉडीज, गोट, कैटल एंड द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। और करंट भी उनके उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, मतलब डेड बॉडीज उनकी तरफ आ रही होंगी, उनको पीछे की तरफ से चलती तो वो भी आगे चलती रहती है, ये भी चलते रहते हैं। करंट भी उनके अगेंस्ट यानी अलग पिछले तरफ बह रही थी, तो उनको और मेहनत लगा करके उन डेड बॉडीज को इधर उधर करके देन दे हैव टू वॉक। तो इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर देम, ठीक है। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। जिस भी गांव से वो गुजरे वहां पर हार्डली उनको कोई भी घर खड़ा मिला, सब बह गया, ठीक है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड, और ये सब देख करके प्रशांत और जोर जोर से रोने लगा और लंबे टाइम तक रोने लगा। तो ही वॉज श्योर, क्योंकि अब उसको श्योरिटी हो गई दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब महाविनाश, कि इस तरह का महाविनाश मेरी फैमिली तो सर्वाइव नहीं कर सकती होगी। जब उसने देखा दैट एवरीबॉडी हियर इज डेड, so there is a surely 99% chance that my dear ones have already gone. Eventually Prashant reached his village कालीकुड़ा। तो थोड़े इवेंचुअली मतलब बाद में या एंड में प्रशांत पहुंचा अपने गांव, उसका नाम है कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो दिल है वो एकदम ठंडा पड़ गया, ठीक है। वेयर देयर होम वाज वंस स्टूड देयर वाज ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, जहां पर उसका घर था अब वहां पर केवल छत की कुछ चीजें ही बच, रेमनेंट्स का मतलब अवशेष, ठीक है। सब कुछ चला गया, जो बच जाता है उसको रेमनेंट्स बोलते हैं। तो बस थोड़े बहुत चीजें बची थी रूफ की, बाकी सब चला गया। Some of their belongings were caught and mangled and twisted in the branches of trees. उनके जो कुछ सामान थे वो कहीं पर अटक गए थे, कहीं पर उलझ गए थे, कहीं पर मुड़ गए थे, ट्विस्ट हो गए थे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो कि पानी के ऊपर पेड़ दिख रहा था उसमें दिख रही थी ब्रांचेस में कि मेरा सामान हम लोगों का यहाँ अटका हुआ है। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter. Red Cross is an international organization जो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आती है उसमें वो जाते हैं हेल्प करने। तो कहीं भी फ्लड आता है, कहीं भी सुनामी आती है, कहीं भी सूखा पड़ता है, दे आर ऑलवेज देयर। मोस्टली फ्लड में तो मिलते ही है। रेड क्रॉस शेल्टर था जहाँ पर उनके फैमिली या फिर जो बचे हुए लोग थे उनको रखा गया था। तो उसने सोचा मैं वहां जाकर के अपनी फैमिली को ढूंढूंगा, शायद वो लोग वहां हो, राहत रिलीफ कैंप बोलते हैं जैसे। After the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Among the first people. क्राउड में जो पहला इंसान उसने अपना देखा वो थी उसकी नानी। मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब हुआ नानी, मम्मी की साइड की ग्रैंडमदर मतलब नानी। वीक विद हंगर, वो भूख से कमजोर हो गई थी। शी रश्ड टू हिम, उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अपना ऐसे हाथ फैलाते हुए, जैसे बच्चों को नहीं बुलाते हैं गले लगाने के लिए, वैसे ही वो तरफ दौड़ी। हर आईज ब्रिमिंग, और उनकी आंखों से छलक आए, क्या आंसू। इट वाज अ मिरेकल, उनके लिए तो मिरेकल के जैसा ही था। They had long given him up for dead, क्योंकि वो तो गिव अप कर चुके थे, दैट उनको लगा कि प्रशांत नहीं है। Quickly word spread and his extended family gathered around him.
लोगों ने एक दूसरे को जल्दी जल्दी बता दिया और उसकी और जो बची हुई फैमिली है वो भी उसके आसपास आ गई एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सबने राहत की सांस लेते हुए प्रशांत को गले लगा लिया। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप। एंशियसली का मतलब नर्वस और हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग, एंशियस कैसे हो जाते हैं देन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। उसने सब लोगों को स्कैन मतलब देखा है केक को, और मोर्टली बैटर्ड ग्रुप का मतलब है अलग अलग चेहरों को उसने पहचानने की कोशिश की और कौन कौन है यहाँ पर मेरा। बैटर्ड का मतलब घायल लोग, ब्रूज्ड हो गए हैं, उनका पूरे ग्रुप में जितने घायल लोग थे उसको एक एक को स्कैन करके देख रहा था। His brother, his sister, his uncles and aunts, they all seem to be there. तो इतना anxious था that he was checking कि सब कोई है ना मेरे पास, कोई मिसिंग तो नहीं है। ये वो वाला डिस्क्रिप्शन है जिसमें वो anxiously सबको स्कैन करके चेक कर रहा है, okay that my entire family is actually present here. उसने स्कैन किया और उसको लगा कि नहीं नहीं सब है यहाँ प्रेजेंट। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब वो शेल्टर में जितना जिस तरह की सिचुएशन में अपने आप को वो डर गया था, एंशियस हो गया था, उसने सोचा कि नो आई हैव टू गेट अ ग्रिप ओवर समवन। जैसे आई गेट अ ग्रिप ओवर माई सेल्फ का मतलब है अपने आप को संभालो। उसने ये डिसाइड करा कि वो अपने आप को संभालेगा, इतना डरेगा नहीं। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने देखा, सेंस का मतलब महसूस किया कि वो शेल्टर है उसमें 2500 ने ज्यादा 2500 के अराउंड लोग हैं और उन सब के ऊपर ही एक मातम सा छा गया है, यानी सब बहुत ज्यादा इनमें है, ठीक है। 86 lives were lost in village. गांव से 86 लोग मर चुके थे। All the 96 houses have been washed away. पूरे गांव में पूरे 96 घर थे, वो सारे के सारे डूब चुके थे। It was their 4th day at the shelter. और शेल्टर में उनका चौथा दिन था। So far away they have survived on the green coconuts. अभी तक वो ग्रीन कोकोनट वाटर पे सर्वाइव कर रहे थे, but there were too few to go around for such a tumult of people. बट वो भी कोकोनट्स भी बहुत कम थे, इतनी बड़ी tumult मतलब इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए वो कोकोनट भी कम थे, समझ गए फंडा। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, प्रशांत जो कि 19 साल का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन, उसने डिसाइड किया कि अब वो एक स्टेप लेगा, यानी ही विल कम फॉरवर्ड। स्टेप इन का मतलब कम फॉरवर्ड एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। वो अपने विलेज का लीडर बनके अब वो बाहर आएगा। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं आ रहा है तो। He organized a group of youth and elders to jointly, उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करा, उसमें यंग भी थे, एल्डर्स भी थे, jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. Part with his rice का मतलब छोड़ो, ये चावल से अपना लगाव छोड़ो। उन दोनों, उन यंग लोगों ने और एल्डर लोगों ने मिलके प्रेशराइज किया मर्चेंट को कि हमें वो राइस दे दे। पार्ट विद समथिंग का मतलब अलग कर देना, ठीक है। उसने मर्चेंट को प्रेशराइज करा कि वो राइस दे उनको। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और पहले मर्चेंट दे नहीं रहा था, मतलब ही वाज नॉट पार्टिंग विद हिज राइट। पार्टिंग का मतलब अपने आप से कोई चीज अलग ना करना। इफ आई एम नॉट पार्टिंग यू नो पार्टिंग विद माय लैपटॉप, मतलब मैं अपने आप से अपने लैपटॉप को बिल्कुल दूर नहीं कर रही। बट पार्ट विद का मतलब समथिंग दे देना, तो फ्रेज यूज किया है, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने मर्चेंट को प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं हमको चावल दो। दिस टाइम डेलीगेशन सक्सीडेड, और इस टाइम जो उनका डेलीगेशन का मतलब वो ग्रुप जो कि डेलीगेट करता है या फिर नेगोशिएट करता है, तो वो डेलीगेशन उनका नेगोशिएशन का सक्सेसफुल हो गया एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली, और वो जीत के साथ लौटे। ट्रायम्फेंटली का मतलब जीत की खुशी के साथ लौटना। wading through the receding waters with the food for the entire shelters, और उसी तरह वो वाटर रिसीडिंग वाटर्स के साथ डिफिकल्टी से चलते हुए लौट के आए शेल्टर होम में, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आए, they came with rice, ठीक है। no one cared that the rice was already rotting, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि राइस जो है वो ऑलरेडी सड़ रहा था। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, मतलब उनको इस बात की खुशी थी कि उनको मिल गया, उनको ये नहीं सूझा कि ये राइस खराब भी हो चुके हैं, समझ गए। तो वो ये दिखा रहे हैं कि शेल्टर होम में कितनी बुरी सिचुएशन है कि उनको चावल मिल भी गए but still they are rotting. Branches from the fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire, ठीक है।
फॉलन ट्रीज, जितने पेड़ गिर गए थे उनकी ब्रांचेस को इकट्ठा करा गया, और रिलक्टेंट एंड स्लो फायर का मतलब गीली लकड़ियों में कहाँ ही आग लगेगी, धीमे धीमे स्लो फायर किसी तरह उन लकड़ियों में जलाई गई, ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर उन्हें राइस पकाने थे। For the first time in 4 days, the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिन में पहली बार जो सर्वाइवर्स थे शेल्टर होम में, उनको खाने को कुछ मिला, मतलब पेट भरा उनका। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth. Volunteer का मतलब जो खुद से काम करे, तो उसका अगला काम ये था कि वो कुछ यंग लोगों की टीम बनाना चाहता था जो अपने मन से शेल्टर में जितनी गंदगी, फिल्थ मतलब गंदगी, यूरिन, वॉमिट और जो डेड बॉडीज थी फ्लोटिंग, उनको साफ करें, एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड। टेंड का मतलब मलहम लगाना, तो वो उनके वुंड्स पर जिनको फ्रैक्चर हो गया है, जो वुंडेड है, उनको मलहम पट्टी करें, ठीक है। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड पार्सल्स है वो नीचे फेंके। It then did not return. फिर वो वापस नहीं लौटा। The youth task force gathered empty यूटेंशिल्स फ्रॉम दी शेल्टर्स। उन लोगों ने फूड पैकेट में से खाना खा लिया और जो खाली बर्तन बचे उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। क्यों किया? Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters. तो उन्होंने फिर बच्चों को लगा दिया कि ये जो पानी के पास में जो सैंड है इस पर आप लोग लेट जाओ, ठीक है, with these utensils on their stomachs, और उनके ऊपर आप उस अपने पेट के ऊपर ये आप बर्तन रख लो। क्यों? ताकि जो हेलीकॉप्टर अगर ऊपर से गुजरे तो उसको ये पता लग जाए कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ये बात पता लग गई कि वो फंसे हुए हैं एंड दे आर हंग्री, और उन्हें भूख लगी है। द मैसेज गॉट थ्रू, उसकी अकल काम कर गई और हेलीकॉप्टर्स ने देख लिया, उनको मैसेज मिल गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उस दिन के बाद से हेलीकॉप्टर रेगुलरली शेल्टर के राउंड लगाने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड, एयर में से फूड को ड्रॉप करने लगे, एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो बेसिक आइटम्स थे उनको भी वो ड्रॉप करके ही देते थे। प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं साइक्लोन की वजह से। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने उन सबको इकट्ठा करा और उनके लिए पॉलीथीन शीट से एक शेल्टर टाइप का बना दिया। Women were mobilized to look after them. औरतों को बोला गया कि आप इन बच्चों की देखभाल करिए। While the men secured food and materials for the shelter. और बल्कि आदमी लोग बाहर खाना लेने और शेल्टर में जो भी बाकी चीजें हैं उनको लेने के लिए उनको भेज दिया गया। As the weeks passed, इस तरह हफ्ते गुजर गए। हफ्ते मतलब ढेर सारे वीक्स। प्रशांत was quick to recognize that women and children were sinking deeper and deeper in their grief. प्रशांत है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो औरतें और जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन और अपने दुख में डूबते जा रहे हैं। They are becoming more and more saddened. He persuaded the women to start working in food for work program. उन्होंने women को बोला कि आप एक प्रोग्राम है, एक एनजीओ ने स्टार्ट करा है, उसका नाम है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों का मन बहलाने के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। He himself loved to play cricket. उसको खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था। And so he organized cricket matches for children. इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. इस तरह प्रशांत ने और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर जो लोग विडो हो गए थे और जो उनके और जो बच्चे थे उनको धीरे धीरे हेल्प करी ताकि वो अपनी टूटी फूटी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर ला सके। ठीक है। The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. Initial government का plan था उसको शुरू किया गया, इसमें orphans और widows के लिए institutions बनाए गए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such an institution children would grow up without love.
ठीक है, लेकिन फिर इस बात को लोगों ने अपोज किया क्योंकि उनको लगा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जो ऑर्फन्स के लिए बनाए जाएंगे उसमें तो चिल्ड्रंस को कोई प्यार ही नहीं मिलेगा। उनको तो, क्योंकि वो ऑर्फन है, पेरेंट नहीं है, तो अगर आप उनके लिए इंस्टीट्यूशन बना भी देंगे तब भी कौन उनकी केयर करेगा, कौन उनको लव और अफेक्शन देगा। तो ऐसी सिचुएशन में चिल्ड्रन लोग कैसे ग्रो अप करेंगे। एंड विडोज would suffer from stigma and loneliness। और विमेन के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो भी गड़बड़ है, क्योंकि विमेन जो विडोज हैं जिनके हस्बैंड नहीं है वो अकेले कैसे रहेंगी, उनको तो अकेलापन ही खा जाएगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के ग्रुप का ऐसा मानना था कि जो ऑर्फन है उनकी ही कम्युनिटी में दोबारा सेटल करा देना चाहिए, अलग इंस्टीट्यूशन में नहीं रखना चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज। अगर पॉसिबल हो तो उन घरों में उन बच्चों को भेज देना चाहिए जहां पर कोई विडो है बट उनके बच्चा नहीं है, सो दैट माँ को बच्चा मिल जाए, बच्चे को माँ मिल जाए और विडो को अकेलापन से राहत के लिए कोई बच्चा मिल जाए। विन विन सिचुएशन फॉर ऑल एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो चाहते थे कि अलग अलग ना रख करके बच्चों को ऐसे लोगों को दे दिया जाए जहां पर चिल्ड्रन नहीं है। इट इज 6 months आफ्टर द डेवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन के 6 महीने के बाद दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड। प्रशांत की जो आत्मा थी जिसपे बहुत चोट लग गई थी वो धीरे धीरे हील कर गई, सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। क्योंकि उसके पास अब अपने पेन के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and the orphan children of his village seek out। उसका जो हैंडसम मतलब गुड लुकिंग फेस, यंग फेस है, उसको वहां की विमेन और वहां के ऑर्फन बच्चे याद करते हैं हमेशा। उस चेहरे को वो खोजने की कोशिश करते हैं जब वो अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में होते हैं, जिस समय वो सबसे बुरा फील कर रहे होते हैं। सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरीज ये है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, try to find peace in somebody else you know happiness। किसी और को खुश करो, अपना दुख कम हो जाएगा। बस इतना ही सीखना था। आई थिंक स्टोरी जो है वो काफी हद तक हमने कवर कर ली है, काफी हद तक हमने पूरी स्टोरी कवर कर ली है। वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया है तो क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग कर ही लोगे। सब लोगों के नंबर भी इतने अच्छे आए लिटरेचर में, पता नहीं पढ़ के लाते हो कि चीटिंग करके लाते हो, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, लेकिन लिटरेचर के आंसर सब लोग सही लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अपना लिटरेचर का चैप्टर हो चुका है, रिज्वाइन करते हैं, फिर चलते हैं पैसेज की तरफ, अनसीन पैसेज, ओके। तुम लोगों के यूटी 3 में या फाइनल्स में आने होंगे ये, क्योंकि पैटर्न का पार्ट है। आई डोंट नो, शायद कुछ स्कूल वाले ना दें अपनी मर्जी से, बट इन अ वे किसके स्कूल में आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे होंगे ना तुम लोगों के में अनसीन पैसेजेस वगैरह? मैम हर एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आते हैं? यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सीबीएसई का एग्जाम्पल पेपर 1 है, लास्ट टाइम मैंने सेक्शन ए छुड़वा दिया था उसमें, आज उसी को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे किए जाएंगे। ठीक है, कुछ होता नहीं है ऑल दो उनमें। ओके, रीजॉइन एवरीबॉडी। देन आपने अपनी कॉपी नहीं भेजी तो कैसे मिलेंगे मार्क्स? मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, मैंने आपको भेजी है। अरे मुझे नहीं मिली कॉपी। मैं आपको दूसरे नंबर से भेज दूंगी फिर। हाँ, भेजो भेजो तभी तो चेक होगी, बाकी सबके तो मिल ही गए हैं। ओके, रीजॉइन एवरीबॉडी, देन वील डू द अदर थिंग।